सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने सुंदर समय दिया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आज बहुत सारे भाई बहन इस संसार में नाश हो रहे हैं और प्रेम के पीछे सभी भाग रहे हैं, प्रेम क्या है ये नहीं जानते हैं, प्रेम कैसा है होना चाहिए ये नहीं जानते हैं, प्रेम कैसे करना चाहिए ये नहीं जानते हैं। लेकिन प्रेम के पीछे मेरे प्रिय भाई बहनों आज वो इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं कि अपना अस्तित्व खो देते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रभु की हुजूरी में चलते हैं एक छोटी सी दुआ के द्वारा और फिर चलते हैं प्रभु के वचनों में। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने हे पिता हम सबसे किया और अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषें और बरकतों को देने के लिए पिता। हे पिता, जब हम आपके सुसमाचार का, आपके अद्भुत प्रेम का यूट्यूब के माध्यम से प्रचार करने जा रहे हैं, तो हे पिता हम नहीं, आपका आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीष लेने पाए, वो सब आपके अद्भुत प्रेम को जानने पाए, ताकि हर एक का घर बचाया जाए, हर एक भाई बहन बेटा बेटी तेरे वचनों को सुनकर बच जाए और तेरे नाम को महिमा मिले और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु के नाम से आमेन, आमेन। आइए हम देखिए प्रेम की परिभाषा क्या होती है। रोमियो चैप्टर नंबर 8 और उसकी आयत नंबर 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, उसके लिए सब बातें भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को जांच कर देखें, क्या आप भलाई करते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? अगर नहीं चल रहे तो मेरे प्रिय भाई बहनों चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंत का समय है, प्रभु का आगमन निकट है। आइए हम प्रेम की विषय में गहराई से जाने कि प्रेम क्या है। पहला कुरिन्थियों और उसका चैप्टर नंबर 13 और उसकी आयत नंबर 4 में लिखा है, देखिए प्रेम की असली परिभाषा क्या है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, पहली कंडीशन में प्रेम धीरजवंत होता है, प्रेम कृपालु होता है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और प्रेम फूलता भी नहीं है, प्रेम कभी घमंड नहीं करता मेरे प्रिय भाई बहनों। सच्चा प्रेम ये है। आयत नंबर 5 में लिखा है, वह अनरीत नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं, वह बुरा नहीं मानता। हालेलुया। ये सच्चा प्रेम है। प्रेम कभी अनृत नहीं करता है, प्रेम कभी अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम कभी झुलझुलाता नहीं, प्रेम कभी बुरा नहीं मानता। हालेलुया। ये परमेश्वर का सच्चा प्रेम है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने समस्त मानव जाति से प्रेम किया, हर एक मनुष्य ने बड़े बड़े गुनाह किए, लेकिन परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया और अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया सबके प्रेम के लिए। हालेलुया। आयत नंबर 6 में लिखा है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। ये प्रेम क्या है? कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। यानी प्रेम किससे आनंदित होता है? सत्य से आनंदित होता है। और वह सब बातें सह लेता है, सब बातों के प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहन, ये सच्चा प्रेम है। आज ये प्रेम कोई नहीं करता है। आज नौजवान लड़के लड़कियां इस प्रेम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो एक हवस है, वो धोखा है मेरे प्रिय भाई बहनों। सच्चा प्रेम ये है जो कुकर्म नहीं करता। सच्चा प्रेम ये है जो भलाई को उत्पन्न करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। सच्चा प्रेम ये है कि अपनी बड़ाई नहीं करता, अनरीत नहीं करता, बुरा नहीं मानता है। सच्चा प्रेम ये है मेरे प्रिय भाई बहनों। ही मेरे प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर का वचन कहता है
इसी में प्रेम कभी टलता नहीं। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेम कभी नहीं टलता। प्रेम सत्य है जो परमेश्वर ने हम सबसे किया है। अगर प्रेम टल जाता तो परमेश्वर आपसे रूठ जाता। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपसे प्रेम नहीं करता और आपको नरक में भेज देता। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है और अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि वो आपको अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जाने उस सच्चे परमेश्वर को, जाने उस सच्चे प्रेम को मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जब तक आप सच्चे प्रेम को नहीं जानेंगे आपके जीवन का कभी उद्धार नहीं हो सकता है। आप जहां देखिए आज लोग झूठा प्रेम करते हैं, लालच बस प्रेम करते हैं, लेकिन हे मेरे प्रिय भाई बहनों, सच का प्रेम करें और वो प्रेम है परमेश्वर से। मनुष्य आपको धोखा दे सकता है लेकिन परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, यानी किसी को दुख ना हो, ना माता पिता को दुख हो, ना पास पड़ोस के लोगों को दुख हो, ऐसा प्रेम करें मेरे प्रिय भाई बहनों। जिस प्रेम में आनंद है, जिस प्रेम में सुख है, जिस प्रेम में शांति है, वो प्रेम करें जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम बेशक परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन वो आपसे इतना प्रेम करता है कि आपको पेड़ पौधों की ऑक्सीजन निकाल करके वो आपको नाक में डाल देता है कि आप जीवित रहें। वो आपसे प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। वो नहीं चाहता है कि आप कभी दुख उठाएं। वो नहीं चाहता है कि आप नाश हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 3:17 में, पिता पुत्र से प्रेम रखता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रेम रखा, वैसे भी हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने। हालेलुया। हम एक दूसरे को सच्चे प्रेम को बताएं। झूठा प्रेम नहीं, लालची प्रेम नहीं, कपट प्रेम नहीं, ईर्ष्यालु प्रेम नहीं, द्वेष प्रेम नहीं, कोई ऐसा प्रेम नहीं। जब वो प्रेम आपके घर के अंदर होगा तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, उस घर में कभी कलह नहीं होगी, उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जहाँ कहीं लालच होता है, जहाँ कहीं कपट होता है और ऊपर से दिखावा प्रेम होता है, वही लड़ाई दंगे होते हैं, वही घर का बंटवारा हो जाता है, वही माता पिता छूट जाते हैं और भाई भाई भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सचमुच प्रेम करें, सच्चा प्रेम करें। जैसा प्रेम परमेश्वर ने हम सबसे किया वैसा ही प्रेम करें, ताकि आप और आपका पूरा घराना बचाया जाए, ताकि आपके बच्चे जो नाश हो रहे हैं वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाएं। जो विश्वास प्रेम में होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो विश्वास कभी धोखा में नहीं होता है। आप प्रेम करें, सच्चा प्रेम करें। जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वैसे आप भी एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने 2 ही आज्ञा मुख्य बताई कि तुम अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि से, सारे प्राण से और सारे मन से प्रेम रखो। यानी हमें प्रेम परमेश्वर से रखना है और अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना है। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को आप अपने जीवन में धारण करें कि प्रेम कभी बुराई नहीं करता, प्रेम कभी चुगली नहीं करता, प्रेम कभी घृणा नहीं करता, प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं करता है, प्रेम कभी छल कपट नहीं करता है। हे मेरे प्रिय भाई, सच्चा प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे, आशीष दे। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम इस वचन के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे सनातन काल के विराट परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं पिता। जो भाई बहन इन वचनों को सुने वो अपने हृदय रूपी पटिया में लिखने पाए। आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि ये वचन उनके घर में, उनके बाल बच्चों में एक शांति रूपी जीवन बन जाए। खुदावन, इस वचन को सुनकर प्रभु जी बहुत सारे घर परिवारों में शांति आ जाए और तेरी इच्छा पूरी हो, तुझे महिमा मिले। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, आशीष दो। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन आमेन।